मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी मेंटर गीता और आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमस और इसकी एक्सरसाइज 2.2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2। 2.2 के फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स 5x - 4x² + 3। इसकी आपको एक पॉलिनोमियल दिया है, उसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है कब, जब x = 0 और x = -4 और x = 2, यानी x की जगह पे हम क्या वैल्यू रखेंगे, ये वैल्यूज रखेंगे। तो चलिए हम कर लेते हैं। पहले हम यहाँ करते हैं px = 5x - 4x² + 3। चलिए अब p की जगह हम x की जगह क्या वैल्यू रखनी है, हमें वैल्यू रखनी है 0। तो जहां जहां आपका x है हम वहां पे क्या वैल्यू रखेंगे, 0। चलिए 5 + 0 - 4, 0 की पावर 2 + 3। चलिए 5 का 0 में मल्टीप्लाई किया 0, 0 का हमने स्क्वायर किया 0 आया, 0 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो भी हमारा 0 + 3। तो हमारा आंसर क्या आया, 0 3। यानी कि जब हमने x की वैल्यू क्या रखी, 0 रखी, तो हमारा पॉलिनोमियल क्या आया, 3 आया आंसर। चलिए अब इसको देखते हैं सेकंड वाले को। हमने यहाँ पे करना है px 5x - 4x² + 3। चलिए अब हम सेम वही करेंगे। 5x की जगह हमने वैल्यू रखनी है -1 = 5 - 1 - 4 -1² + 3। चलिए ये होगा 5 को -1 से करेंगे तो -5 -1 का हमने स्क्वायर किया, माइनस से माइनस कट गया। देखिए अगर हम -1 × -1 करते हैं, कट गया, आपका आंसर आ गया 1। 1 को हमने -4 में मल्टीप्लाई किया तो आपका आ गया -4 + 3। तो चलिए -4 और -5 क्या हो गया आपका, -9 + 3। आंसर क्या आ गया आपका, -6। यानी कि अगर आपने यहाँ पर x की वैल्यू रखी है -1 तो आपका पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है, -6। चलिए अब हम रखते हैं x की वैल्यू 2 रख कर देखते हैं। px = 5x - 4x² + 3। तो हम करेंगे, चलिए p की जगह x की जगह हमने वैल्यू क्या डाली है, 2 डालेंगे हम। चलिए 5 2 - 4, 2 की वैल्यू 2 + 3, 5 2 = 10, 2 का हमने स्क्वायर किया 4 आ गया, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16 - 16 + 3। अब पहले 10 और 3 को प्लस कर देते हैं हम, 13 - 16, तो आंसर क्या आ गया, -3। यानी कि अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू रखते हैं 2 तो हमारा पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आती है, -3। चलिए तो ये इसके साथ ही हमारे वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आपको समझ में भी आ गया आई होप। चलिए तो हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड p0 p1 एंड p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। यहाँ पर आपको देखिए p की जो वैल्यू है x दिया हुआ है, जो पहले वाले पॉलिनोमियल में आपको पी वाई दिया हुआ है, यानी कि ये पॉलिनोमियल y वाला है, इसके वेरिएबल y है। सेकंड वाले में इसके वेरिएबल t है। तो आपको रखना है इस वेरिएबल में 0 1 और 2 और पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है कि आप जब 0 वैल्यू रखते हो तो क्या आता है पॉलिनोमियल का आंसर, जब इसकी वैल्यू 1 रखते हो तो क्या पॉलिनोमियल आता है, और जब आप इसकी वैल्यू 2 रखते हो तो इसका आंसर क्या आता है। तो चलिए सबसे पहले हम रखते हैं p0 = y² - y + 1। तो हम क्या करेंगे, p0 0, अब जहां जहां y आपका हम 0 रखेंगे +1। अगर आप इसका करते 0 -0 +1 तो आपका आंसर आ गया 1। यानी कि आपकी p अगर 0 है, आपने y की जगह 0 रखा है तो आपका पॉलिनोमियल का आंसर क्या है, 1। अब हम रखते हैं 1। चलिए p1 = y की वैल्यू हम रखेंगे 1 का स्क्वायर -1 + 1। चलिए अगर 1 का स्क्वायर करते हैं 1 -1 + 1, 1 से 1 कट गया, प्लस माइनस आपका आंसर आ गया 1। यानी कि अगर आप p की वैल्यू 1 रखते हैं, y की वैल्यू 1 रखते हैं तो आपका पॉलिनोमियल क्या आता है, 1 आता है। अब हम 2 रखकर देखते हैं, 2 y की जगह हम 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर माइनस y की जगह यहाँ क्या रखेंगे 2 + 1। चलिए अब हमने क्या 2 का स्क्वायर किया 4, 4 - 2 + 1, 4 में से 2 गया 2 + 1 = 3। यानी कि अगर हमने p की वैल्यू 2 रखी है y की तो हमारा पॉलिनोमियल क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। चलिए इसके बाद
यही पे हमारा ये वाला पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। हम पार्ट 2 में करते हैं। अब यहाँ पे आपका जो पॉलिनोमियल दिया है वो टी की वेरिएबल टी दिया है। चलिए तो हम करते हैं। अब पहले हम पी 0 रखते हैं। 2 टी की जगह वैल्यू रखी 2 प्लस टी की जगह वैल्यू रखी हमने 0 प्लस 2 0 की पावर 2 माइनस 0 की पावर 3। चलिए 2 प्लस 0 प्लस 0 को 2 बार मल्टीप्लाई किया 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी क्या गया 0। इसको करा तो भी है 0। तो आंसर क्या आ गया आपका 2। यानी कि अगर p की वैल्यू हमने t की वैल्यू हमने 0 ली है तो हमारा पॉलिनोमियल क्या है 2। अब हम यहाँ 1 रख के देखते हैं। तो यहाँ रखेंगे 2 प्लस 1 प्लस 2 1 की पावर 2 माइनस 1 की पावर 3। चलिए यह आ गया 2 प्लस 1 प्लस 1 का हमने स्क्वायर किया 1 आया। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 माइनस 1 का हमने 3 बार मल्टीप्लाई किया तो भी कितना आया 1। चलिए अब ये प्लस 1 से माइनस 1 कट गया आपका 2 और 2 4। तो यानी कि अगर हमने y t की वैल्यू 1 लिया है तो हमारा पॉलिनोमियल क्या आया है 4। पॉलिनोमियल का आंसर 4 आया है। अब हम रखेंगे यहाँ पर 2 इज इक्वल टू। अब देखिए 2 प्लस t की जगह 2 रख दिया हमने प्लस 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 3। चलिए 2 प्लस 2 प्लस 2 का स्क्वायर किया 2 2 जा 4 4 2 जा 8 माइनस अभी देखिए 2 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 4 2 जा 8 तो हमारा आ गया आंसर 8। अभी 8 प्लस का माइनस का कट गया आंसर क्या है आपका 4। यानी कि अगर हम टी की वैल्यू 2 रखते हैं तो हमारा पॉलिनोमियल का आंसर क्या आता है 4। चलिए इसका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट। हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में दिया है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 3। तो चलिए एक्स की वैल्यू हम 0 रख लेते हैं। ये हो जाएगा एक्स की जगह 0 रखा 0 की पावर 3 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया पी की वैल्यू। अगर हमने यहाँ पे अगर हमने एक्स की वैल्यू 0 रखी है तो हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू भी क्या आई है 0। अब हम एक्स की वैल्यू 1 रख लेते हैं। p1 इज इक्वल टू 1 की पावर 3। तो अगर हम ये करते हैं तो ये 1 आ जाता है। यानी कि अगर हम p की वैल्यू 1 रखते हैं x की सॉरी तो हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू भी क्या आ जाती है 1 आ जाती है। अब चलिए 2 रख लेते हैं। p2 इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 था तो हम यहाँ पे करेंगे 3 की पावर सॉरी 2 की पावर 3। तो हम करेंगे 2 को 3 बार मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 4 2 जा 8 तो हमारा आंसर आएगा 8। यानी कि अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू 2 रखते हैं तो हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाती है 8 आ जाती है। चलिए अब इसके साथ हमारी वाला कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। इसमें दिया है पी एक्स इज इक्वल टू ब्रैकेट x माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट x प्लस 1। चलिए तो हम p की वैल्यू रख लेते हैं। x की वैल्यू के लिए 0 रख लेते हैं। अगर हम यहाँ 0 रखते तो 0 माइनस 1 ये हो जाएगा 0 प्लस 1 0 माइनस 1 माइनस 1 और 0 प्लस 1 इक्वल टू 1 माइनस 1 और 1 मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया हमारा ये हमारा आ गया -1। यानी कि अगर हम p की वैल्यू 0 x की वैल्यू 0 रखते हैं तो हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आती है 1। चलिए अब हम रखते हैं इसकी वैल्यू 1। तो यहाँ रखेंगे 1 माइनस 1 1 प्लस 1। चलिए 1 माइनस 1 किया 0 1 प्लस 1 किया 2 0 2 को मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गया 0। यानी कि अगर हम x की वैल्यू रखते हैं 1 तो हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाती है 0। चलिए अब हम 2 रखते हैं यहाँ पर 2 माइनस 1 2 प्लस 1। चलिए 2 माइनस 1 किया 1 आ गया 2 प्लस 1 किया 3 आ गया तो 3 बन जा 3। यानी कि अगर हमने x की वैल्यू रखी 2 तो हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई 3। तो इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन नहीं कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट। चलिए अब हम करते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। अब वो बोल रहा है कि जो ये पॉलिनोमियल्स दिए हैं क्या वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स हैं अगर उनकी हम वैल्यू क्या रखेंगे। इसका मतलब क्या है आपको जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स का मतलब मैं बताती हूँ क्या होता है कि अगर आप मान लो x की जगह पे ये वैल्यू रखते हैं
और पॉलिनोमियल का आंसर जो है वो 0 आ जाता है। x की जगह जो वैल्यू दी गई है अगर हम वो वैल्यू पुट करें और हमारा पॉलिनोमियल का आंसर 0 आ जाए तो वो क्या कहलाएगा, वो नंबर आपका, ये वैल्यू जो आपकी क्या कहलाएगी, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। समझ में आया? चलिए देख लेते हैं पहले हम p। अब इसकी जगह हमने रखना -1/3 इक्वल टू 3, x की जगह हम लिखेंगे -1/3 प्लस 1। चलिए अब इस 3 से हमने ये 3 काट दिया, इक्वल टू -1 प्लस 1, -1 से +1 कट गया तो आंसर हमारा क्या आ गया, 0। यानी कि p इज इक्वल टू -1/3 क्या है, 0 के बराबर। तो हमें लिखेंगे यस x इज इक्वल टू -1/3 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब सेकंड देखते हैं हम। सेकंड में दे रहा है p की x की वैल्यू 4/5। तो चलिए 4/5 को हम x की जगह पुट करते हैं। अगर इसका भी आंसर हमारा पॉलिनोमियल का 0 आता है तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। चलिए तो करते हैं p x की वैल्यू 4/5 इक्वल टू 5 4/5 माइनस पाई। ठीक है, चलिए 5 से 5 कट गया, ये क्या आ गया आपका 4 माइनस 5। तो इसका मतलब क्या है, ये वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, नो x इज इक्वल टू 4/5 इज नॉट द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब ये 2 पार्ट्स हो गए, बाकी के पार्ट्स कर लेते हैं हम लोग। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, x की वैल्यू हमें लिखनी है 1 और -1। तो चलिए पहले हम 1 रख लेते हैं, p1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर -1। तो चलिए 1 का स्क्वायर क्या 1, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो हम क्या लिखेंगे, p1 इज इक्वल टू 0। यस, अब पहले 1 -1 का भी निकाल लेते हैं। p -1 रखा हमने, -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लिखेंगे p -1 इज इक्वल टू 0। तो हम क्या लिखेंगे, यस x इज इक्वल टू 1 एंड -1, 1 एंड -1 both are the zeros of the पॉलिनोमियल। ओके स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट करते हैं हम p। अब यहाँ पे आपको वैल्यू दी है -1 एंड 2। तो चलिए पहले हम -1 रख लेते हैं, -1 इज इक्वल टू -1 प्लस 1, फिर ये हो गया -1 -2। चलिए अब हम करते हैं -1 प्लस 1, ये कट गया आपका, यहाँ पे आ गया आपका 0, -1 और -2 ये हो गया आपका -3। जब -0 को हम -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0। तो p -1 इज इक्वल टू 0। अब हम रख लेते 2 वैल्यू, तो यहाँ पे रखेंगे 2 + 1, यहाँ जाएगा 2 - 2। चलिए 2 + 1 हो गया 3, 2 - 2 हो गया 0। तो 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया, ये भी 0 आ गया। तो हम लिखेंगे p2 इज इक्वल टू 0। तो यस x इज इक्वल टू -1 एंड 2 both are the zeros of the पॉलिनोमियल। ओके स्टूडेंट, चलिए अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम। इसके पार्ट में दिया है px इज इक्वल टू x स्क्वायर
और x की वैल्यू हमें दी है 0। तो चलिए p की जगह x की जगह हम 0 रख लेते हैं। 0 की पावर 2, इसका आंसर आ गया 0। तो p इक्वल टू 0 इक्वल टू 0, तो हम क्या लिखेंगे, यस x इक्वल टू 0 इज दी zeros of the polynomial। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं ये वाला। इसमें दिया है x की वैल्यू दी है माइनस एम अपॉन में l, तो माइनस एम अपॉन में l इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम। एल एक्स की जगह हम वैल्यू रख लेते हैं माइनस एम अपॉन में l प्लस एम। एल से आपका एल कट गया, यहाँ बचा आपका माइनस एम प्लस एम। एम से एम कट गया, ये आ गया 0। तो p माइनस एम अपॉन एल इज इक्वल टू 0। हम क्या लिखेंगे, यस एक्स इज इक्वल टू माइनस एम अपॉन में एल इज द zeros ऑफ द polynomial। चलिए अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट में आपको दिया है कि x की वैल्यू दी है आपको पहले -1/√3, दूसरे में आपको भरनी है 2/√3। तो चलिए पहले 1/√3 का कर लेते हैं। -1/√3, 3 x की जगह रखेंगे -1/√3 पूरे का स्क्वायर -1। चलिए 3, अब हम दोनों का स्क्वायर करेंगे, 1 का हम स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 1। √3 का अगर हम स्क्वायर करेंगे यानी कि √3 मल्टीप्लाई √3, तो रूट से रूट आपके कैंसिल हो जाएंगे, आपका आंसर क्या आ जाएगा 3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 माइनस में 1, 3 से 3 कट गया, ये आ गया 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यानी कि अगर p की वैल्यू अगर -1 अपॉन में √3 है तो इसके पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई है, 0 आ गई है। चलिए आप पहले 2/3 रख लेते हैं। p 2 अपॉन में √3 इक्वल टू 3, 2 अपॉन में √3, इसकी वैल्यू आ गई आपकी, तो स्क्वायर करेंगे -1। चलिए 3, 2 का हम रखे हुए यार रूट, तो ये आ गया 4, स्क्वायर किया तो 3, √3 का स्क्वायर किया तो क्या आ गया 3 -1। अब 3 से 3 कट गया, यहाँ बचा 4, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो हम क्या लिखेंगे, ये आ गया आपका p इक्वल टू 2/√3 के लिए। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, इफ x इज इक्वल टू -1 अपॉन में √3, x is equal to -1 upon √3 is the zero of the polynomial, but 2 upon the √3 is not the polynomial of, not the zero of the polynomial। ठीक है, यानी कि अगर हम रूट x की वैल्यू -1 अपॉन में √3 रख ले तो पॉलिनोमियल 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है, बट अगर हम 2 अपॉन में √3 x की वैल्यू रखें तो पॉलिनोमियल 0 ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। चलिए अब ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट लास्ट पार्ट पे देखते हैं। px इज इक्वल टू 2x प्लस 1। अब हमें x की वैल्यू क्या रखनी है, 1/2। चलिए p इज इक्वल टू 1/2, 2 x की जगह हम रखेंगे 1/2 प्लस में 1, 2 से 2 कट गया, ये आ गया 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो यानी कि p की 1/2 वैल्यू रखने पर क्या आ रहा है आंसर, पॉलिनोमियल का 2। तो हम क्या लिखेंगे, नो x इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। चलिए इसी के साथ हमारा ये वाला थर्ड क्वेश्चन भी यहीं पे कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन। क्या करा है,
फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। इसमें आपको जीरो पॉलिनोमियल के लिए फाइंड आउट करना है, यानी कि पहले आपको नंबर दिए थे एक्स की वैल्यू, आपने पॉलिनोमियल्स बताना था कि वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स है या नहीं, लेकिन इसमें आपको जो पॉलिनोमियल्स दिए हैं उसके लिए जीरो की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, लेट द, हम क्या करेंगे, ये पी एक्स इक्वल टू 5, तो हम क्या करेंगे, लेट पी एक्स इज इक्वल टू 0। पी एक्स को हम किसके बराबर मान लेंगे, 0 को, तो यानी कि ये पॉलिनोमियल किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। तो हम क्या करेंगे, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x क्या हो जाएगा, प्लस 5 इस तरफ चला गया -5। तो यानी कि इस पॉलिनोमियल के लिए जीरो तो पॉलिनोमियल के लिए x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -5। कैसे, अब देखिए अगर आप -5 को x की जगह पर रखेंगे, -5 प्लस 5, -5 से 5 कट गया 0, तो ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो गई। यानी कि अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू 5 रख देते हैं, -5, तो हमारा पॉलिनोमियल जो क्या है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाता है। चलिए सेकंड हम करते हैं, यहाँ पे हम कहेंगे लेट पी एक्स इज इक्वल टू 0, तो यहाँ जगह 0 इज इक्वल टू एक्स माइनस 5, तो x क्या हो जाएगा, ये -5 इस तरफ जाकर क्या हो जाएगा 5, x इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है आपकी 5, अगर आप यहाँ 5 रखेंगे तो 5 - 5 इक्वल टू 0, तो इसके लिए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, 5। चलिए नेक्स्ट करते हैं, 2x प्लस 5, प्लस 5, चलिए पी एक्स, लेट दी पी एक्स इज इक्वल टू 0, तो यहाँ करेंगे 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 2x क्या हो जाएगा, प्लस 5 है उस तरफ जाके हो जाएगा -5, और x के साथ ये मल्टीप्लाई उस तरफ जाके -5 अपॉन में 2। तो यानी कि अगर हम यहाँ पर क्या रख दें, -5 अपॉन 2 रख देते हैं, तो 2 से 2 कट गया, -5 रह गया, -5 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो इसके लिए जीरो तो पॉलिनोमियल x की वैल्यू क्या होगी, -5 अपॉन में 2। चलिए अब फोर्थ करते हैं, लेट पी एक्स इज इक्वल टू 0, तो 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 3x क्या हो गया आपका, ये माइनस का 2 है, इस तरफ जाके क्या हो जाएगा 0 प्लस 2 यानी कि 2, 3x इज इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3। तो इसमें जीरो तो पॉलिनोमियल के x की वैल्यू क्या है 2/3। अब 2/3 रखेंगे यहाँ पर, अगर हम x की जगह 3 से 3 कट गया, यहाँ बचा 2, 2 - 2 इक्वल टू 0, यानी ये जीरो तो पॉलिनोमियल के x की वैल्यू क्या है 2/3 है। चलिए अब हम करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दिया पी एक्स इज इक्वल टू 3x, तो लेट पी एक्स इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू हो गया 0, x इज इक्वल टू क्या हो गया 0 अपॉन में 3, यानी कि अगर x की वैल्यू आप 0 रख लेते हैं तो आपका पॉलिनोमियल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। चलिए लेट स्टार्ट पार्ट 6। क्या दिया, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स, तो लेट पी एक्स इज इक्वल टू 0। अब हम ए की जगह हम b0 रखेंगे, ये हो जाएगा ए एक्स इज इक्वल टू 0, ए की वैल्यू में 0 रखी, 0 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया 0। चलिए तो इसके लिए x की वैल्यू क्या आ गई 0, 0 के लिए ये क्या हो गया पॉलिनोमियल हो गया। चलिए अब यहाँ देखिए, यहाँ पर हमें एक रियल इंटीजर दिया हुआ है जो हमें पॉलिनोमियल के बराबर दिया, तो लेट पी एक्स इज इक्वल टू 0, 6 प्लस डी इज इक्वल टू 0, सी एट रियल नंबर, तो हम क्या करेंगे, या सी एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा -d, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -d अपॉन में c, यानी कि यहाँ पे x की वैल्यू -d अपॉन में c, इसके लिए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया। इसी के साथ हमारी ये क्वेश्चन यही कंप्लीट होता है और ये पूरी एक्सरसाइज भी हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। तब तक के लिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। बाय बाय।